बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय फिज़िकल मेथड्स। ठीक है, तो इसमें हम साल्ट लेंगे, NaCl, नमक जो टेबल साल्ट कहलाता है। उसमें पहले से ही इम्प्योरिटीज़ थी, हमने मज़ीद इसमें देखें डाल दी मट्टी वगैरह। तो अब इसको हम सेपरेट करेंगे, मट्टी को अलग करेंगे, ठीक है, और नमक को अलग और पानी को जो स्टीम की सूरत में, भाप की सूरत में एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर में आपके पास बिल्कुल सफ़ेद क्रिस्टल फार्म में नमक मिल जाएगा। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक को पानी में डालें, ठीक है, उसको सॉल्युबल करवाएं, डिज़ॉल्व हो जाए जब, तो उसको हम फिर क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर में से फ़िल्टर करेंगे। तो ये डिज़ॉल्व हो गया हमारा नमक। तो इसमें से आप क्या कर लेंगे, एक फ़नल ले लेंगे, उसमें फ़िल्टर पेपर एडजस्ट करवा लेंगे। फ़िल्टर पेपर में से जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो मड जो है, जो क्ले है, वो क्या हो जाएगी, रह जाएगी फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और पानी और नमक उसमें से फ़िल्टर होकर नीचे आ जाएगी दूसरे साफ़ बीकर में। ठीक है, तो ये हमारी हो रही है फ़िल्टर पेपर में से फ़िल्ट्रेशन। आप देख रहे हैं कि नीचे पानी आ रहा है जिसमें नमक भी डिज़ॉल्व फॉर्म में है, और क्ले जो है, मट्टी जो है, वो ऊपर रह जाएगी फ़िल्टर पेपर के ऊपर। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो हम उस टाइम को बचत करने के लिए आपको इतने तक हम आग जलाते हैं स्पिरिट लैंप में। तो स्पिरिट लैम्प को पहले जलाते हैं ताकि इतने तक हमारी जो एस्बेस्टॉस है वायर गैस के ऊपर लगी हुई है वो हीट अप हो जाए, और उसके ऊपर फिर हम किसका प्रोसेस करेंगे, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ताकि हमारे पास नमक आखिर में रह जाए। तो ये देखें, ऐसा ऐसा ड्रॉप की सूरत में पानी फ़िल्टर होकर आ रहा है। जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड और वाटर का, ये ट्राइपॉड है जिसके ऊपर हम एस्बेस्टॉस रखेंगे और फिर एस्बेस्टॉस के नीचे आग जलाएंगे। ये एस्बेस्टॉस हमने इसलिए लगाए हुआ है ताकि डायरेक्ट हीटिंग से बीकर बचा रहे, जिसमें टूटने का ख़तरा होता है ग्लास बीकर्स का। तो ये हमने आग जला दी, ये हीट हो रही है एस्बेस्टॉस। तो ये हमारा फ़िल्टर हो गया है। देखो बिल्कुल साफ़ पानी नीचे आपको नज़र आ रहा है, जो असल में सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड और वाटर का। तो ये हम इसको रखेंगे फॉर एवोपोरेशन स्पिरिट लैम्प पर। आप अगर देखें फ़िल्टर पेपर को, तो फ़िल्टर पेपर आपको गदला सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये उसके सरफेस पर, फ़िल्टर पेपर के सरफेस पर जो मट्टी थी वो रह रही है और नीचे आपको साफ़ पानी। तो ये हमने अब एवोपरेशन के लिए रख दिया ताकि वाटर एवोपरेट हो जाए और हमें जो नमक था वो मिल जाए। तो ये नमक को हम हासिल करने के लिए एवोपरेशन का प्रोसेस करेंगे। ये सारे फिज़िकल मेथड्स हैं, हम कोई भी केमिकल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स। तो हम फिज़िकल मेथड से इनको सेपरेट कराएंगे। ये देख लें बच्चों, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये सरफेस पर फ़िल्टर पेपर की क्या है, गदला आपको नज़र आ रहा है, ग्रे कलर का नज़र। तो ये मट्टी है जो आपके सॉल्यूशन या मिक्सचर में थी, नमक के सॉल्यूशन में, तो वो सेपरेट होकर आ गई है। अब हम एवोपरेट कर रहे हैं, ये हीट अप हो रहा है, पानी उबल रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पे पानी एवोपरेट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो ये एवोपरेशन हो रही है वाटर की, जबकि ये मिक्सचर और कंपाउंड जो है ये डिफ्रेंशिएट अगर हमने पढ़े थे लेक्चर्स में कि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसमें उनको हम कोई फिज़िकल मेथड से
सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलहदा नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। हम उसी के लिए केमिकल मेथड ही यूज़ करेंगे, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिज़िकल मेथड से जुदा कर सकते हैं। तो ये हमारा वो हो रहा है, ये थोड़ा सा जो नया एस्बेस्टास है उसकी वजह से ये ब्लैकिश धुआं कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आए और आपको प्रोसेस का पता चले कि किस तरह ऑपरेट हो रहा है। ये पानी अब बॉयल कर रहा है और हमारा जो नमक है वो ऐसा ऐसा अपेयर हो रहा है इन दी वाइट शक्ल में पानी की सतह के ऊपर। तो ये ऐसा ऐसा पानी एवोपरेट होता जाएगा और जब बिल्कुल एवोपरेट हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्म में आपको सोडियम क्लोराइड या जो टेबल साल्ट है वो आपको मिल जाएगा और बिल्कुल ये प्योर होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखे हुए हैं कि रिफाइंड साल्ट जो लिखे होते हैं अच्छी कंपनियों के, वो बिल्कुल क्रिस्टल शक्ल में होते हैं, वाइट होते हैं, जबकि आप जो आम नमक लेते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े से उनमें मिट्टी वगैरह होती है, वो थोड़ी सी ग्रे कलर भी उसमें नज़र आ रहा होता है, तो वो सही रिफाइंड नहीं होते। जो रिफाइंड साल्ट हैं तो वो भी इसी प्रोसेस से पास करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर उसमें से पानी का ऑपरेट करते हैं और फिर बिल्कुल साफ़ उसमें शक्ल में फार्म में आपके सामने पैकिंग में आ जाती है नमक। तो हम भी वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम दरमियान में से वीडियो को थोड़ा सा काटेंगे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो देखने में, और बिल्कुल आपको आखिरी वो दिखाएंगे कि किस फार्म में हमें नमक मिल गया। तो ये देखें, अब हम फ़िल्टर पेपर की तरफ आते हैं। देखें फ़िल्टर पेपर के ऊपर क्या आपको नज़र आ रहा है, गदला सा पानी नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सॉल्यूशन हमने बचा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हमने जितना ले सकते थे वो ले लिया ताकि आपको सिर्फ प्रोसेस की समझ आ जाए। और फ़िल्टर पेपर पर ये आपको नज़र आएगा बिल्कुल। और ये देखें, अब नमक अपेयर होना शुरू हो गया वाइट फार्म में, ये सरफेस पर और नीचे से बॉटम पर भी उसके। तो ये ऐसे ऐसे जैसे पानी ऑपरेट होता जाएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता जाएगा नमक का, ये आपको क्रिस्टलाइन फार्म में अनडिज़ॉल्व फार्म में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, ये कितना गदला आपको फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है। ये सारी वही मिट्टी है जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में थी, टेबल साल्ट सॉल्यूशन में थी, वो रह गई फ़िल्टर पेपर पर। और ये हमारा जो सॉल्यूशन है प्योरीफाइड सोडियम क्लोराइड का, वो उसके ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये ऑपरेट होते होते आपको सारी बिल्कुल प्योर फार्म में मिल जाएगा नमक। आप देखें बच्चों, तो आपको ये देखें, अब तो बहुत नमक नज़र आ रहा है, साल्ट अच्छी तरह से। तो ये ऐसा ऐसा वाटर एवोपरेट हो रहा है और जो नमक है NaCl टेबल साल्ट वो आपको अपेयर होना शुरू हो गया है। और ये जितना पानी ज़्यादा ऑपरेट होगा ज़्यादा फार्म में बनेगा और फिर आखिर में बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तो हम क्रिस्टलाइन फार्म में हमारे पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड और बिल्कुल रिफाइंड होगा, मिट्टी वगैरह से बिल्कुल साफ़ होगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट में टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये फिर देख लें, देखें फ़नल में फ़िल्टर पेपर पर मिट्टी रह गई है। ये वो मिट्टी है जो सॉल्यूशन में थी, मिक्सचर में थी, तो ये सेपरेट हो गई है। अब देखें पानी बहुत ज़्यादा ऑपरेट हो चुका है और नमक
आपको देखे नज़र आ रहा है, वाल्स के साथ भी और बॉटम पर भी करके। तो ये ऐसा ऐसा ऑपरेट हो रहा है। थोड़ा सा पानी रह गया है और ये भी ऑपरेट हो जाएगा तो आपको प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम मज़ीद जो एक्सपेरिमेंट करें प्रैक्टिकल्स उनकी वीडियो भी देंगे चैनल पर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। प्रैक्टिकल वर्क भी आपको केमिस्ट्री का आना चाहिए और साथ साथ हम केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर भी वो करेंगे। तो ये देखें फ़नल पर अब बिल्कुल सारी मिट्टी रह गई है, पानी फ़िल्टर सॉल्यूशन फ़िल्टर हो गया है। ये देख लें अब बिल्कुल हमारा वो करीब है, वाटर सारा एवोपरेट हो चुका है। थोड़ा सा रहता है बहुत मामूली सा, तो वो भी हम एवोपरेट करने तक वेट करेंगे ताकि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाए और प्योर भी होगा। तो ये देखें आपको वॉल्स पर भी और बॉटम पर भी नज़र आ रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये वाटर इसमें थोड़ा थोड़ा रहता है तो उसको भी हम एवोपरेट करेंगे। ये देखें पानी आप देख रहे हैं एवोपरेट हो रहा है, बुलबुले उसके निकल रहे हैं। ये जो थोड़ा सा उसमें अनट्रैप्ड है उसको भी हम ड्राई करेंगे वाटर को। हम थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं ताकि पानी जो है उसको सरफेस ज़्यादा मिले एवोपरेट होने के लिए, क्योंकि ऊपर लेयर आ गई है सोडियम क्लोराइड की जिसकी वजह से पानी सही एवोपरेट नहीं हो रहा, एनट्रैप्ड है। तो इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जल्दी एवोपरेट हो सके और हमारा टाइम बच सके। इसको हम साफ़ करते हैं ताकि आपको सही नज़र आए। हमारा ज़्यादातर तो ये देखें प्यारे बच्चों, हमारा एक्सपेरिमेंट तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है और आपको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी क्रिस्टल बन रही हैं। तो ये देखें प्यारे बच्चों, आपको सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं जो वाल के साथ चिमटा हुआ है और बीकर के बॉटम में भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको फिर हम थोड़ी देर और ड्राई करेंगे ताकि जो भी पानी है ट्रेसेस हैं तो वो भी निकल जाएं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फॉर्म में मिले सोडियम क्लोराइड। ये देखें पानी ड्राई हो रहा है
बहुत कम बचा हुआ है अब। ये देखें प्यारे बच्चों, ये देखें मट्टी थी जो सोडियम क्लोराइड में सॉल्यूशन मिक्सचर में थी, तो वो रह गई है फ़िल्टर पेपर के ऊपर, बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो ये फ़िल्टर पेपर जो है ये सेपरेट करता है, जो पार्टिकल साइज़ जिन कंपोनेंट्स का बड़ा होता है तो वो इसमें से नहीं गुज़र सकते, जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं वो इसमें से गुज़र जाते हैं फ़िल्टर पेपर में से। तो ये देखें प्यारे बच्चों, हमें बिल्कुल अब तकरीबन खुश्क हो चुका है नमक, और प्योर फॉर्म में बहुत देखें वाइट, कितना वाइट नज़र आपको आ रहा है, ये बिल्कुल प्योर है। हर किस्म की मट्टी वगैरह से साफ़ है, और इसका जायका भी ज़्यादा तेज़ है। आम जो पहले हम नमक लिया था जिसमें मुख्तलिफ़ इम्प्योरिटीज़ थी, उसके मुकाबले में इसका वो ज़्यादा होगा जायका, और ये आपकी कम मिकदार में लगेगा। तो ये देखें अब तकरीबन खुश्क है, और फिर हम इसको उतार देंगे और इसको बीकर में से सेपरेट कर लेंगे वाल्स वगैरह से, और बॉटम पे जो ये चिमटा होगा ताकि वहाँ से ये सेपरेट हो जाए। ये देख लें, ये अब बिल्कुल मट्टी ड्राई हो चुकी है फ़िल्टर पेपर के ऊपर, जो हमारे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में थी, मिक्सचर में थी। तो हमने ये फ़िल्ट्रेशन का सिंपल सा प्रोसेस था, इससे हमने इसको सेपरेट कर दिया है, और सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में मिला जिसको हमने एवोपोरेट किया पानी को, और आपको ये सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिल गया। इससे मट्टी वगैरह जितनी भी क्ले थी, सैंड थी, वो हमने जुदा कर दी हैं। अब हम इसको बिल्कुल ड्राई हो चुका है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं। तो इसको अब हम निकालते हैं, स्पिरिट लैम्प को हम हटा देंगे, और इसको हम ये देखें अब हमने इसको निकाल दिया है। तो हम कंपैरिजन के लिए जो नमक हमने शुरू में लिया था, हमने तो मज़ीद उसमें फिर मट्टी भी डाल दी थी मिक्सर में बनाते वक्त, लेकिन ये जो हमने लिया था नमक जो बाज़ार से लाए थे, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसके कलर और इसकी प्योरिटी को, दोनों को साथ रख कर, तो आपको पता चलेगा कि हमारा नमक कितना साफ़ हो चुका है आफ्टर फिल्ट्रेशन और एवोपरेशन के प्रोसेस की वजह से। तो ये देखें, हम इनको कंपेयर करवाते हैं आपके साथ। ये आप दोनों को देखें, साफ फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये कितना, देखो हमारा जो हमने जिसको प्योरीफाई किया वो कितना वाइट है, क्रिस्टलाइन उस फार्म में है, और ये जो है बिल्कुल पाउडर फार्म में है, और गदला सा भी है, ये ग्रे कलर में नज़र आ रहा है। इसमें देखें मट्टी भी शामिल है। ये देखें आप इसको, ये बाज़ार वाला है, और फिर ये हमने जो आफ्टर फिल्ट्रेशन और एवोपरेशन के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट किया, और सोडियम क्लोराइड हमें प्योर फार्म में मिल गया। तो इसकी वाइटनेस, इसकी टेस्ट वगैरह सब अच्छी हैं जो हमने शुरू में लिया था नमक उससे। तो ये दोनों की कंपैरिजन हम करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले। हमने तो मज़ीद भी मट्टी डाल दी थी ताकि जो बच्चों को साफ पता चल जाए कि हमने मिक्सचर में क्या क्या डाला हुआ है। मज़ीद मट्टी डाल दी, और उसको हमने फिर सेपरेट किया फ़िल्टर पेपर के वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।